नमस्कार। किसी ने पूछा कि राहु केतु तो मात्र एक छाया ग्रह है, तो राहु केतु को इतना महत्व देने की आवश्यकता क्या है? अरे रे, राहु केतु नहीं है तो यह संसार ही नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह प्रपंच ही पतन हो जाएगा अगर राहु केतु नहीं है तो। ये राहु केतु है क्या? देखिए, पौराणिक कथा में यह कहा है कि एक स्वर्भानु एक राक्षस था जिसने देवताओं का वेश धारण किया अमृत पाने के लिए वगैरह वगैरह। हम पौराणिक कथा से हटकर सरल तरीके से यह समझने की कोशिश करेंगे कि राहु केतु है क्या। देखिए, हम सबको पता है कि सूर्य ग्रहण होता है तो अमावस्या पे, चंद्र ग्रहण होता है तो पूर्णिमा में। लेकिन हर अमावस्या को तो सूर्य ग्रहण नहीं होता है और हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण भी नहीं होता। ये विचार हमारे पूर्वजों ऋषियों मुनियों को भी था, जिन्होंने इसका रहस्य ढूंढने का प्रयास किया, कई वर्षों तक इसका अध्ययन किया और आखिर उन्होंने इसका रहस्य ढूंढ निकाला। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा, इनके ऑर्बिट को जो इंटरसेक्ट करता है वो बिंदु है राहु और केतु, जिसको हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं। वो है राहु केतु। तो हमारे ऋषि और मुनियों ने इसका रहस्य ढूंढ निकाला। प्राइमरीली राहु केतु का पता किया ग्रहण का समय पाने के लिए, लेकिन बाद में ऋषियों को और मुनियों को यह भी पता चला कि राहु केतु का प्रभाव मनुष्य पर होता है। इसीलिए उन्होंने पत्रिका में 7 ग्रह जो था उसके साथ राहु केतु को भी रखा। देखिए, राहु केतु को समझना इतना आसान नहीं है। मेरे पिताजी स्वर्गीय पीएस अय्यर, जो महान ज्योतिष थे, वो कहा करते थे कि राहु केतु को समझने के लिए ज्योतिष को अपने पत्रिका में राहु केतु बलवान होना चाहिए। राहु का उत्तम स्थान होता है तृतीय स्थान, षष्ठम स्थान और एकादश स्थान। 11th हाउस का राहु बहुत पावरफुल रहता है। वो 11th हाउस का राहु क्या करता है, आपको राहु को जानने का एक मौका देता है और धन दौलत पैसा पावर सब कुछ देता है राहु। 11th हाउस का अगर राहु हो और 11th हाउस का अगर राहु वर्गोत्तम में हो और राहु के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि हो, वो तो फिर आपको एकदम वेल्थी मैन बना देगा और राहु आपको ज्ञान भी बहुत ज्यादा देगा। तो मेरे को बचपन से ही राहु केतु के बारे में रुचि था, क्योंकि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी तो मेरे को बचपन से ही था, तो मैं राहु केतु के बारे में हमेशा रुचि रखता था। तो मैं जब 20 साल का था, अभी तो मैं 62 हूं, जब मैं 20 साल का था तो मैंने अपना पत्रिका, एक ज्योतिष थे वहां पे, तो उनको दिखाया मैंने, ज्योतिष जी मेरा तो मेरा राहु 11th हाउस में है। उन्होंने देखा, हाँ 11th हाउस में है। और मैंने कहा वो वर्गोत्तम में है। बोला हाँ तुम्हारा राहु तो वर्गोत्तम में है। मैंने कहा राहु के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि है। हाँ, उन्होंने कहा हाँ बृहस्पति का दृष्टि है। तो मैंने कहा मैं तो फिर बहुत दौलत पैसा पावर सब आएगा मेरे को। उन्होंने कहा हाँ आएगा। फिर उन्होंने एक बात बताया, एक बात याद रखना, ये जो राहु है ना तेरे को रोड पे लेके आएगा। हैरान हो गया। मैंने बोला क्यों? बोला वो रोड पे लेके आएगा। और ये हकीकत है कि राहु मेरे को रोड पे लेके आया, सब कुछ समाप्त किया मेरे से। 0 पे नहीं, -0 पे लेके आया राहु। क्योंकि तुला लग्न है मेरा। तुला लग्न के लिए एकादश स्थान जो है बाधक होता है, और राहु के लिए 12 राशि में सिंह राशि सबसे बेकार घर से भाव होता है। सिंह राशि में बैठा हुआ राहु कभी भी शुभ फल देता ही नहीं है। और तुला राशि के लिए जब राहु सिंह राशि में बैठा हो तो वो तो बाधक बन जाता है, और वर्गोत्तम में है तो और पावरफुल बाधक हो जाता है। तो इसीलिए मेरे को वो जो उन्होंने बताया कि तुमको रोड पे लेके आया, और रोड पे लेके आया, राहु लेके आया। फिर राहु महादशा समाप्त हुआ। उसके बाद 16 साल बृहस्पति महादशा था, वो समाप्त हुआ। उसके बाद 19 साल शनि का महादशा चला, वो समाप्त हुआ। अभी बुध महादशा है। बुध और राहु के बीच में एक इंटरनल कॉन्टैक्ट है, मतलब वो दोस्त भी नहीं है दुश्मन भी नहीं है। लेकिन बुध महादशा में जिनके राहु के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि हो, उनको राहु के बारे में जानकारी प्राप्त करने का योग मिलता है। तो
तो अब ये बुध महादशा शुरू होने के बाद मैंने राहु के बारे में बहुत कुछ समझने का कोशिश किया। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत मैंने समझ लिया, राहु केतु के बारे में पता चल गया, ना ना ना, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया है, कर रहा हूँ कि राहु केतु के बारे में समझने के लिए। ये राहु अक्टूबर 30 तारीख को 2023 में इसी साल मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश होंगे। जब राहु मीन राशि में बुध नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे अक्टूबर 30 2023 को, तो वो लगभग सभी को अच्छा परिणाम ही देंगे। अगर आपका जन्म पत्रिका में राहु का स्थिति अगर खराब हो तो शायद आपको अच्छा फल न मिलेगा, अन्यथा इसका आनंद ले सकते हैं। नमस्कार।